नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। नगर की प्रमुख समाचारों की सुर्खियां हलचल के इस अंक में आपके सामने रख रहा हूं। सीवर का पानी बैक मारने से जनजीवन अस्त-व्यस्त, लाखों लोग प्रभावित। मैराना की कृतिका से प्रधानमंत्री की बातचीत और बधाई की चर्चा पूरे नगर में। सोमभाई ट्रस्ट की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम। कांग्रेसी नेता सुनील बिंजोल ने पुलिस द्वारा आम आदमियों के अनाप शनाप चालान काटने पर रोष जताया। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने गांव बराना में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। विधायक प्रमोद विज ने 12वीं में शानदार नंबर लेकर प्रधानमंत्री की प्रशंसा पाने वाली कृतिका और आसन गांव के सोनू अनेजा को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। सीवर का पानी अवैध कब्जों के कारण बैक मार रहा है और वर्षा के मौसम में जल भराव से लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जल भराव का कारण बन रही सेक्टर 29 की फैक्ट्रियों के मालिकों ने अपने राजनीतिक रसूख के बल पर 16 फुट से ज़्यादा ज़मीन पर अवैध कब्जे के कारण 2 दशक बाद भी नाले की सफाई न होने से नंगलखेड़ी और सिवा के पास 110 फुट चौड़े नाले की सफाई में बाधा आ रही है। चौटाला रोड से डाडोला तक बिजली के खंभों के कारण हाई टेंशन तार के डर से चालक मशीन लेकर आगे जाने से डरते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग का कहना है यह नाला विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इन बाधाओं के चलते 500 फुट से ज़्यादा नाले की सफाई में बाधा आ रही है। अगला समाचार। मैराना की कृतिका से प्रधानमंत्री की बातचीत और उन्हें 12वीं की परीक्षा में 96% अंक लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे बातचीत कर पानीपत जिले का मान बढ़ाया। कृतिका ने एक भेंट में बताया कि जब उन्हें यह पता लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करने वाले हैं तो वह एक बार तो नर्वस हुई और उसका गला भी सूख गया, पर उसे जब पानी पिलाया गया तो वह फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने जब प्रधानमंत्री के सहज स्वभाव से जिस ढंग से उन्होंने उनसे बात की उससे वह बहुत ही सहज हो गई। उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी परीक्षा के इतने अच्छे परिणाम और उन्हें यहाँ तक पहुँचने में उनकी माँ का ही योगदान है। वह खेलों में भी रुचि रखती है, फुटबॉल वो खेला करती थी और जब उनके पिता बीमार हुए तो जब उनका ऑपरेशन हो रहा था उसने तभी ये धारणा बना ली थी कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करेंगी। और आप के द्वारा बात करने से मैं अब और उत्साहित हूँ और समाज की सेवा के लिए कृत संकल्प हूँ। अगला समाचार। सोमभाई मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में खादी आश्रम पानीपत में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्या भारती मॉडर्न स्कूल की डायरेक्टर एवं सोमभाई ट्रस्ट की सचिव श्रीमती निर्मला दत्त ने इस अवसर पर पौधारोपण कर बताया, हम सभी को पौधों के महत्व समझते हुए प्रकृति से संतुलन बनाए रखने के लिए पौधों को मानव जीवन का मित्रवत व्यवहार करने की ज़रूरत पर बल दिया। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा में पानी का संचय कर यही पौधे भूजल के हमारे सुरक्षित भंडार को बढ़ाते हैं। राष्ट्र के हर नागरिक को अपने लिए एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगला समाचार। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के भाई ने ऊजा रोड पर बने मंदिर का नारियल तोड़कर उद्घाटन किया। वहां रहने वालों ने उनका भव्य स्वागत कर उन्हें संबोधित करते हुए ढांडा ने मंदिर परिसर में बने हाल को वहां रहने वालों के उपयोग की चीज़ बताते हुए मंदिर प्रबंधन के साथ सहयोग कर वहां के निवासियों को इसके रखरखाव में भी भागीदारी करने पर बल दिया। अगला समाचार। कांग्रेसी नेता सुनील बिंजोल ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पुलिस द्वारा जनसाधारण के चालान काटने की आलोचना करते हुए और बढ़ते क्राइम पर ध्यान न देने और गरीबों के चालान कर सरकारी खजाने भरने की प्रवृत्ति को रोकने की मांग करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी से परेशान लोगों को चालान की और आफत आने से उनके जो घर चलाने भी मुश्किल हो रहे हैं। अगर सरकार ने इस प्रवृत्ति को ना बदला तो वह आंदोलन करेंगे।
अगला समाचार, शहरी विधायक प्रमोद विज ने महाराणा के छात्र कृतिका और आसन गांव के सोनू को 12वीं और 10वीं में अच्छे नंबर लाने पर बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने वाली कृतिका की प्रेरणा उनकी माता को प्रणाम करते हुए आगे पढ़ाई में सरकारी सुविधाएं दिलाने का वादा किया। विधायक प्रमोद विज ने गांव आसन में जाकर उसके घर जाकर परिवार को मिठाई खिलाई और उसे उनकी बहन जो इंग्लिश में एमए कर रही है और दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाने की घोषणा भी की। गांव के सरपंच सोनू अनेजा, पंच गुलशन कुमार व गांव के गणमान्य लोगों ने उनके गांव में पहुंचने पर आसन गांव के सैकड़ों लोगों ने फूल मालाओं से उन्हें लादकर उनका स्वागत किया और उनका आभार जताया। अगला समाचार, ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा ने गांव बराना में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने वर्षा काल में तालाब ओवरफ्लो होने व नालों की सफाई सुचारू करवाने की मांग को पूरा करने के लिए मौके पर ही विधायक ने सफाई कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को बुलाकर मौके पर निर्देश दिए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का सबसे अनुरोध किया। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना की महामारी से बचने के लिए मास्क पहनने के लिए लोगों को अपनी आदत बना लेनी चाहिए। उन्होंने सभी का यह आह्वान किया। अगला समाचार, वर्तमान युग में बिजली बनाने के परंपरागत स्रोत के वर्तमान युग में सभी लोगों को उच्च कोटि की बिजली आपूर्ति करना एक चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा, बायोगैस और अन्य प्राकृतिक ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग होगा ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं चला रही है जिन पर अनुदान भी दिया जा रहा है। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए बायो खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद तैयार करने में बायोगैस प्लांट तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। इस गैस का प्रयोग खाना बनाने, अपनी घरेलू बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सरकार की ओर से गौशालाओं, संस्थाओं और डेयरियों में संस्थागत प्लांट लगाने पर 40% अनुदान भी देने की योजना बनाई गई है। नमस्कार।